इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है इफ स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 4 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 4x देन कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जिसकी रेंज पूछी गई है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का मतलब रेंज पूछी गई है यहाँ पे इस फंक्शन की क्या होगी। तो मैं एक फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 4 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 4x। वी नीड टू गेट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज निकालने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि पूरा एक्सप्रेशन किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म में कन्वर्ट हो जाए। फॉर दैट लेट्स स्टार्ट बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ साइन 2x हेयर। तो साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जिसका स्क्वायर करने पे वी विल गेट 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। एंड इफ वी नोटिस फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी कैन टेक 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन। तो अब ये जो फंक्शन आया इट इज 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स एंड वी विल गेट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। पूरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम इधर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं। सो वी विल गेट दिस फंक्शन एज 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। एंड इधर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सो वी विल गेट 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस की पावर 4x। अब ये फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस की टर्म्स में आ गया है जिसकी रेंज निकालना अब फिजिबल है। टू फाइंड इट्स रेंज लेट अस कंसिडर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सम वेरिएबल t। मैं कॉस स्क्वायर एक्स को एक वेरिएबल t कंसिडर अगर कर लेता हूँ तो ये जो इक्वेशन बचेगी, जो पॉलिनोमियल आएगा t की टर्म्स में, इट विल बी 4 प्लस 2t माइनस 4t स्क्वायर वेयर वैल्यू ऑफ t इज इन द इंटरवल 0 से 1। t 0 से 1 क्यों होगा? क्योंकि t जो है वो cos स्क्वायर x के बराबर हमने सपोज किया है। cos स्क्वायर x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। नाउ वी आर हैविंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड उसकी रेंज निकालनी है जहाँ पे जो पैरामीटर t है दैट इज लाइंग इन इंटरवल 0 to 1। To get the range, let us convert this polynomial in perfect square form. For that, take minus 4 common. If we take minus 4 common, we will get t square। यहाँ पे 2t से जब हमने डिवाइड किया तो ये बनेगा माइनस का t/2 एंड एट द एंड वी विल गेट माइनस y। ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के लिए जो t का कॉफिशिएंट है 1/2 उसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1/2 का हाफ करने पे बनता है 1/4, उसका स्क्वायर 1/16 हमने ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बिकम, ये जो 3 टर्म्स हैं हमारे पास, इट विल फॉर्म t माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो पहला टर्म t स्क्वायर आएगा, फिर 1/4 का स्क्वायर करने पे 1/16 बन जाएगा और 2ab वाली टर्म जो है वो माइनस t/2 बन जाएगी। एंड दिस एक्सप्रेशन ऑन टेकिंग LCM इट विल सिंप्लीफाई टू -17/16। -4 से अगर हम इसको एडजस्ट कर देंगे तो ये बच के आएगा, -4 से मल्टीप्लाई होके वी विल गेट 17/4 माइनस 4 t माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो गया है जिसकी हम रेंज निकाल सकते हैं। वी नो द फैक्ट दैट t इज लाइंग इन द इंटरवल 0 to 1। इसको यूज करते हैं यहाँ पे। वी नो दैट t इज लाइंग इन द इंटरवल 0 to 1 और ये फंक्शन क्रिएट करने के लिए पहले हम 1/4 सब्ट्रैक्ट करें सब तरफ। सो वी विल गेट माइनस 1/4 एंड 1 माइनस 1/4 इज 3/4। इसका स्क्वायर करने पर आंसर मिलेगा
minimum value will be 0 and maximum value will be 9 by 16. Now let's multiply all the sides by -4, जो -4 से मल्टीप्लाई होके ये एक्सप्रेशन बनाएगा 0 एंड हेयर वी विल गेट -9/4 एंड 17/4 अब हम इधर ऐड कर देते हैं हर एक्सप्रेशन में, तो 17/4 -4t-1/4 का होल स्क्वायर जो हमारा फंक्शन था दैट इज लाइंग बिटवीन 17/4 टू 17/4 इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो ये आएगा 8/4 दैट इज 2। अब जो ये फंक्शन था इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 17/4 है, तो दिस विल बी स्मॉल m एंड दिस विल बी कैपिटल M। हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कैपिटल M माइनस स्मॉल m की वैल्यू बताइए, सो इट विल बिकम 17/4 -2 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस 8 दैट इज 9/4। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 9/4 हमारा आंसर आया है विच इज ऑप्शन ए।